हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे। आज हम जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, इफ़ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। इन ऑर्डर का मतलब पहला ए होगा, दूसरा बी, तीसरा सी और फोर्थ जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैरेललोग्राम जो हमें दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए के जो वर्टेक्स हैं वो हमारे पास 1 और 2 हैं और बी के जो वर्टेक्स हैं 4y, सी के हैं x6 और डी के 3 5 है। क्या है? 3 5। अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है? x और y की। तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट a हो गया हमारे पास 1 2, b हो गया 4y, C हो गया हमारे पास x6 एंड D 3 5 आर द vertices of पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम कौन सा? ABCD। हमें पता है जो डायगोनल होंगे कि प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट, या हम कह सकते हैं मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। कल भी बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स में। कितने? 2 इक्वल पार्ट्स में। मीन्स अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, किसका मिड पॉइंट? AC का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल आएगा किसके? मिड पॉइंट ऑफ BD के। किसके? मिड पॉइंट ऑफ BD के। और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला था। देखिए, जब हम AC का मिड पॉइंट निकालें ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2। तो मीन्स 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू BD का जो मिड पॉइंट है x1 y1 x2 और y2, 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 2 8 बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये कौन सा है? y कोऑर्डिनेट है। तो x वाली टर्म x के इक्वल आ जाएगी और y वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी? y के इक्वल। मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 और
8/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस में उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 7 - 1 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। सेम 2 से 2 क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो प्लस का 5 है, इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, किस चीज़ का माइनस का। तो y की जो वैल्यू हो वो कितनी आ गई 3 आ गई। अब x और y ही पूछे थे हमसे क्वेश्चन में, तो x कितना आ गया 6 और y कितना आ गया 3 आ गया। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 6 and 3, 6 and 3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। भाई ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं ए के। जो ए बी है वो डायमीटर है सर्कल का, किसका डायमीटर है सर्कल का, जिसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 - 3 और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 4। बी कोऑर्डिनेट के कितने हैं 1 4 हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर्कल, सर्कल। अब सर्कल के जो है ए बी जो है वो दे रखा है डायमीटर, ए बी क्या दे रहा हुआ है डायमीटर। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब हमें ओ के जो कोऑर्डिनेट गिवन हैं 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 4। हमें किसके निकालने हैं ए के फाइंड आउट करने हैं। अब ए के फाइंड आउट करने हैं तो ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं क्या एक्स एंड वाई। ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे एक्स एंड वाई मान लेंगे। तो गिवन है क्वेश्चन में लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या मान लिए एक्स वाई। हियर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है डायमीटर है सर्कल का विच हैज ओ एज अ सेंटर, जिसमें ओ क्या है सर्कल का सेंटर है। अब आप लोगों को पता होगा भाई ओ बी रेडियस है और ओ ए बी क्या हो जाएगी रेडियस। तो जो सेंटर होता है ना ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, किसका डायमीटर का मिड पॉइंट। तो ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलेंगे क्या x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस फॉर्मूले से हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे ओ के। और ओ के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है क्या 2 - 3, क्या 2 - 3 और x1 कितना हो जाए ये x1 y1 x2 और y2। तो x + 1 अपॉन में 2 y + 4/2 हो जाएगा, y + 4/2। अब देखिए x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू
3 हो जाएगा। तो देखिए 2 डिवाइड में है, इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 2 जा कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। +1 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। क्या आ गई, 3। y की करेंगे तो 2 फिर डिवाइड में है, साइड में ले जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो y + 4 = 3 2 जा 6। प्लस का 4 है, उधर जाकर फिर माइनस का हो जाएगा। तो -6 - 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ऑफ a यानी x और y। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितने आए, 3 और -10 आ गए। क्या आ गया, 3 और -10 आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2 -2 and 2 - 4, find the coordinate of p such that AP = 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। भाई क्वेश्चन में हमें a और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। a के कोऑर्डिनेट -2 - 2 हैं और b के हैं 2 - 4। और जो एक पॉइंट P दिया हुआ है, जो AB जो लाइन है उसको ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर AB को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P। क्या पॉइंट है, क्या, P। इस P के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और जो हमें गिवन क्या है, A के कोऑर्डिनेट तो हो गए -2 - 2 और B के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 4, 2 - 4। और जो AP है, क्या, AP, वो इक्वल है 3/7 AB के, 3/7 AB के। अब जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट तभी निकल सकते हैं या तो हमें क्या पता हो, AP और PB की रेशो पता हो, या ये कह दे कि P मिड पॉइंट है, तब भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ना तो यहाँ रेशो गिवन और ना ही यहाँ पर ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हमें रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या, AP जो है AB का 3/7 है, इसी का यूज हम करेंगे। तो जो AB है, जो AB है, क्या वो AP + PB हो सकता है? AP में PB ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, PB चाहिए। तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जो PB है वो हो जाएगा AB - AP, AB - AP। अब AP की वैल्यू क्या है, क्योंकि AB है तो यहाँ पे AB की रिलेशन निकालेंगे। तो PB = AB और माइनस में 3/7 AB हो जाएगा। बाय में 1 लगा के इसका एल्शियम लेंगे तो PB = अपॉन में आ गया 7, 7 की इससे करेंगे तो 7AB - 3AB। तो क्या आया, PB = 7 - 3 कितना, 4। तो 4/7 AB आ गया। 4/7 क्या आ गया, AB। अब तो रेशो निकालनी आसान होगी। AP भी हमें पता है, PB भी हमें पता है। तो रेशो निकालना, रेशो बाय की फॉर्म को भी हम रेशो बोलते हैं। तो AP कितना है, 3/7 AB है और ये कितना है, 4/7 AB है। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया, 3/4। भाई कैसे कैंसिल हुआ, ये बाय के बाय में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी कि 3/7 के साथ 7 ऊपर चला जाए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3/4 आया। इट मीन्स जो AP की जो रेशो है PB के साथ वो 3/4 आ गई। कितनी आ गई, 3/4। तो ये हमारे पास निकल गई 3/4। अब कोऑर्डिनेट P निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का। किसका, सेक्शन फॉर्मूले का। तो बाय
सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला जब कोऑर्डिनेट निकालने हों किसके, P के, तो सेक्शन फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2। सेम y के लिए भी था, क्या? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये y2, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया। अब m2 की मल्टीप्लाई 1 वालों के साथ होती है और m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? 2 के साथ हो जाती है। तो रखते हैं यहाँ पर, क्या हो गया m1 3, x2 2 प्लस m2 4, x1 -2 हो गया अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4, फिर y की m1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -4, तो 3 इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -2 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 आ जाएगा। क्या आ गया? 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, अपॉन में क्या 7, 4 3 जा 12 माइनस के, 4 2 जा 8 माइनस के, अपॉन में कितना 4 3 7। तो क्या है यहाँ पर -2 अपॉन 7 और ये -20 अपॉन 7 आ गया। अब आगे तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। शो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में जिसमें ट्राई सेक्शन आया थे यानी 3 इक्वल पार्ट्स थे। अब यहाँ पर कितने पार्ट्स बना दिए? 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वेश्चन 9th में 2 पॉइंट गिवन है A एंड B। कौन से? A एंड B। इन पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। और 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होगी? 3 पॉइंट्स की। तो लास्ट में क्वेश्चन आया था जिसमें ट्राई सेक्शन था, जिसमें हमने कितने पॉइंट लिए थे? 2 पॉइंट लिए थे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये कितना R। अब A के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -2 2 और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 और 8। कितने? 2 और 8। अब इक्वल है, क्या है? इक्वल है। इट मीन्स इनकी जो रेशो है, किनकी? AP PQ QR और RB की, वो कितनी हो जाएगी? 1 1 1 और 1 हो जाएगी। कितनी? 1 1 1 हो जाएगी। अगर इक्वल नहीं कहता तब रेशो चेंज होती है। अब देखिए जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, किसके निकालेंगे? P के, तो इधर P से कितना पार्ट है? 1 और इधर कितने बचे हमारे पास? 3। Q का निकालेंगे, इधर 2 बच गए, उधर भी 2 बच जाएंगे। और जब R के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, R के इधर 3 और उधर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कितने केस बनेंगे? 3 केसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। किसकी? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट हमारा A है और ये B हो जाएगा, A B, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास? P है। क्या है? P। A के कोऑर्डिनेट -2 2 हो गए और B के कोऑर्डिनेट 2 8। P के इधर रेशो 1 है और इधर कितनी हो गई? 3 हो गई। अब सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P
कोऑर्डिनेट ऑफ P, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1x2, क्या m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ ये m1 m2 हो गए, ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएंगे। तो देखिए m1 हो गया 1, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन में 1 प्लस 3 हो गया। m1 1 हो गया, y2 8 हो जाएगा प्लस m2 3 और y1 कितना 2 अपॉन में 1 प्लस 3 हो गया। अब सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में कितना 4 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 4, तो ये आ गया हमारे पास -4/4 और ये आ गया 14 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो P के कोऑर्डिनेट आए -1 एंड 7 अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट कितना है? -1 एंड 7 अपॉन 2। नेक्स्ट केस सेकंड, क्या केस सेकंड। अब केस जो सेकंड है उसमें किसके निकलेंगे? Q के। किसके? Q के निकलेंगे। तो यहां पर हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B, और बीच में क्या हो गया हमारे पास? Q हो गया। अब Q के इधर कितने हैं? 2, और इधर भी कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। 2 पार्ट उधर हैं, 2 उधर हैं। आप चाहो तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट करके 1:1 भी कर सकते हैं, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और 2, और B के हो गए हमारे पास 2 और 8। हमें तो किसके चाहिए? Q के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम क्या? सेक्शन फॉर्मूला, ये जो हमने लास्ट में देखा था। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या? m1, ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 + 2 m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब y वाला देखेंगे तो m1 y2 यानी कि 2 × 8 प्लस m2 y1 2 × 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन वो -4, और 2 + 2 कितना आ गया? 4। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 अपॉन 4, 4 - 4 क्या? 0, 0/4, और ये 20/4 आ गया। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0 आएगा। और 4 1 जा 4, 4 5 जा क्या? 20 हो गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आया हमारे पास? 0 5 आ गया। P निकल गया, Q निकल गया, बच गया कौन सा? R। अब R बच गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो केस कौन सा बनेगा? थर्ड बन जाएगा। केस थर्ड। सेम हमें A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, और इनके बीच में क्या कहीं पर भी क्या है? R पॉइंट गिवन है। अब R के इधर कितनी पार्ट बच गए? 3 पार्ट्स। कितने? 3 पार्ट्स, और इधर 1, तो रेशो हो गई 3:1। A के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, 2 - 2, 2, और B के 2, 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R जो है, कोऑर्डिनेट ऑफ R
तो r के कोऑर्डिनेट सेम किससे निकलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो m1 x2 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 1, सेम y के m1 y2 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1। तो सोल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन 4, 8 3 जा कितने हो गए 24 प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में 4, 6 माइनस 2 4, 24 प्लस 2 26। तो 4 अपॉन 4 और 26 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 पे कितना आ गया 13। तो r के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 1 and 13 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा था 4 इक्वल पार्ट्स। और 4 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने पॉइंट लिए हमने, 3, p q एंड r, और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके वर्टिसेज गिवन हैं। क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है। अब जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है ना, वो हमने 6th 7th में स्टडी किया था। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, 1/2 इंटू डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकेंड। तो यानी कि हमें इसके डायगनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जो रोम्बस है हम उसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th, ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की एक खास बात और होती है, क्या, इसकी जो साइडें हैं वो क्या रहती हैं, इक्वल। साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये क्या हो गया, D हो गया। अब A के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास वो हैं 3 0, B के हैं 4 5, C के कोऑर्डिनेट हैं -1 4 और D के हैं हमारे पास -2 -1। अब कोऑर्डिनेट हैं, हमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब डायगोनल कौन से, AC और BD। AC निकालना पड़ेगा हमें और दूसरा BD डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब डायगोनल है यानी इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और लेंथ फाइंड आउट किससे होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे, डिस्टेंस। तो इनमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A दिया हुआ है 3 0, B गिवन है 4 5, C गिवन है -1 4 एंड D जो है -2 -1 है, -2 -1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल AC। कौन से की, AC की। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज में स्टडी किया था हमने, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब AC की बात हो रही है तो ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू होगी -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 4 और y1 की 0 का स्क्वायर और पूरे का क्या, रूट। अब -1 और -3 क्या हो गए, -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। कितना, -4 का स्क्वायर कितना, 16 और इसका भी कितना, 16 कितने हो गए, 32। कितने हो गए, 32। अब 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2 यानी कि 4√2 आ गया। कितना आ गया, 4√2। लेंथ है इसलिए इसके पीछे यूनिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यूनिट।
ए सी निकल गया, कौन सा बचा अब, बी डी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब ये x1 y1 x2 और y2, तो क्या होगा यहाँ पर x2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 और y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, माइनस इसलिए फॉर्मूले में है। तो -2 और -4 कितने हो गए, -6 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया, -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 और 36, 36 और 36 कितने हो गए, 72। 72 क्या होता है, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, और 36 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 6। तो 6 रूट 2 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए तो 1/2, पहला डायगोनल क्या है, AC, और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AC की लेंथ आ गई कितनी, 4√2, और BD की 6√2, यानी कि 1/2 इंटू 4√2 और इंटू में 6√2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 6 2 जा 12, और बचे कितने, √2 इंटू √2। देखिए √2 और √2 क्या होंगे, पूरा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2। तो 12 2 जा कितने हो गए, 24। एरिया निकालना है इसलिए एरिया की यूनिट क्या, स्क्वायर लग जाएगी, स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 5 to 10 तक सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर नंबर जो 7th है यहीं पर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को जो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।